आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आजमगढ़ में जो जिला पंचायत विभाग है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले से ये भ्रष्टाचार लोग करते आ रहे थे, लेकिन कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। अभी जो जानकारी मिली थी, कुछ माह पूर्व इन लोगों ने टेंडर निकाला था, जिस टेंडर में 32 से ज़्यादा ऐसे कार्य थे जो पहले ही किसी अन्य विभाग द्वारा कराए जा चुके थे या पूर्व में इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य आवंटन कर दिया गया था और उन लोगों ने जाकर के मौके पे कार्य करवाया था। उसमें जांच के लिए मैंने 8 जगहों पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सड़क का जब जियो टैगिंग के साथ फ़ोटो मंगाया तो वहाँ पे कार्य पूर्ण पाया गया। पहले से ही वहाँ पर सीसी कार्य रोड बना हुआ था, लेपन मरम्मत जो भी होना था, और नए कार्य हुए थे। कुछ 7 महीने पूर्व के कार्य थे, कुछ 6 महीने पहले ही पूरे हो चुके कार्य थे। ऐसे में हो सकता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए रहे या क्षेत्र पंचायत के या पीडब्ल्यूडी के कार्य थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया सुनियोजित तरीके से। उनके जेई, उनके एई, उनके अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत से। और जिसके बाद टेंडर निकालने के पश्चात जब मैंने शिकायत किया तो 9 अधिकारियों ने जनपद की उसकी जांच किया, जिसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में ठीक प्रकार से इनके द्वारा कराए गए कार्यों को इन लोगों ने पाया है कि इन लोगों ने गलत कार्य किया है और मेरी पूरी की पूरी जांच सही पाई गई है। ये 9 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और इन लोगों ने ये पाया है कि जो भी क्रमांक 58, 59, 60, 65 से लेकर के जो शिकायतें की गई थी वो शिकायतें सही पाई गई हैं। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जिला पंचायत के लोग इसी प्रकार के कार्य करते रहे हैं। जितने भी इनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहाँ का जियो टैगिंग की फ़ोटो मंगवाई तो ये सिद्ध होता है कि इस तरह के सैकड़ों कार्य जो कि पूर्व में कराए जा चुके हैं, मिली भगत से ये लोग जिला पंचायत में टेंडर निकालते हैं और जिला पंचायत के टेंडर के पश्चात मिली भगत करके अपने ठेकेदारों, पट्टेदारों को ये लोग काम दिलाते हैं और काम दिला करके उस पैसे का प्रयोग भ्रष्टाचार में करते हैं। ये पूरा का पूरा दोष सिद्ध हो चुका है। इसमें पूरी तरीके से जेई, एई से लगाए अपर मुख्य अधिकारी की मिलीभगत है और सब कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष के संरक्षण में हुआ, उनके नाक के नीचे हुआ है। या तो उनको पता नहीं है या तो वो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये दोनों ही चीज़ें सामने आ रही हैं। कहाँ का है इसे? ये विकासखंड पहला में ग्राम खुरसों में रामचंद्र प्रधान के घर से अब तक का अवशेष इसी कार्य है। इसके बाद विकासखंड मार्टिनगंज के खेतासराय में पीजी कॉलेज के बगल से फुलेश गांव, ये आप देख सकते हैं सड़क। विकासखंड मार्टिनगंज के दीदारगंज खेतासराय में फुलेश पूर्वा में रोड से ओम प्रकाश मिश्रा तक के घर तक का अवशेष कार्य। विकासखंड लालगंज के सलेमपुर में यमुना मौर्य के घर से संजय सिंह के घर तक लेपन कार्य का था। और विकासखंड लेदौरा आबादी संपर्क पर सीसी कार्य बना हुआ है। देखिए अधिकारियों के साथ आप फोटो भी देख सकते हैं। इसी तरह से विकासखंड तहबरपुर में ग्राम सभा त्रिमुहानी में पिच रोड दुर्गा मंदिर तक ये सारे रोड बन चुके हैं। और उसके साथ साथ विकासखंड पलहनी सदर गेट के सामने फौजी पीसीओ के बगल से पटखौली का मार्ग, ये सारे कार्य बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे फोटोज़ भी हैं। और बने होने के बाद इन लोगों ने टेंडर निकाला। कोई अंधा आदमी भी रहता, अगर जांच करने जाता, जिस प्रकार से जेई ने रिपोर्ट लगाई होगी कि यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, एई ने रिपोर्ट लगाई होगी कि ये नया कार्य है, ये बनना चाहिए, अपर मुख्य अधिकारी ने पूरी तरह से टेंडर निकाला, तो क्या भांग पी करके टेंडर निकाला था कि देखा नहीं था इन सारी चीज़ों पे कि सड़क पहले से बनी है उसका टेंडर कर रहे हैं। ये लोग सारे लोग मिल करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। मैंने 1,31,00,000 रुपए के इन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसमें 1,11,78,000 रुपए का भ्रष्टाचार होता सिद्ध पाया गया, जिसमें इन लोगों ने पूर्व में कराए गए कार्यों का टेंडर निकाला था। और ये इतने रुपए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन लोगों ने खा लिया, लेकिन इतने रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले थे जो कि पकड़ी गई है चोरी इन लोगों की। क्या कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत थी, तो अधिकारियों के ऊपर या जिला पंचायत के ऊपर अब किस तरह की कार्रवाई आप अपेक्षित कर रहे हैं? शासन में सारा चीज़ों को भेज करके मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने ये पूरी जांच रिपोर्ट मंगाई थी। जिला विकास अधिकारी जी ने जांच किया था, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने किया था और मुख्य कोषाधिकारी ने किया था जांच। उसके साथ 9 बड़े अधिकारियों ने जांच किया था। तो ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जो भी संबंधित जेई, एई और अपर मुख्य अधिकारी होंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष की भी अगर भूमिका होगी तो निश्चित रूप से शासन इन सभी लोगों पर कार्रवाई करेगा
और आजमगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो ये जिला पंचायत का विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो। इस तरह के कार्य करने से पहले सोच लें। अभी भी ये लोग कई तरह के टेंडर निकाल रहे हैं और जो शिकायतें मिल रही हैं कि 32-33 ऐसे काम और हैं जिन पे इन लोगों ने पूर्व में कार्य हो चुके हैं और अभी भी उस पर टेंडर निकालने का प्रोसेस में ये लोग थे। तो इस तरह का भ्रष्टाचार अब नहीं होने दिया जाएगा और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लेंगे। और समाजवादी पार्टी के तो पेट में ही भ्रष्टाचार है। सदैव समाजवादी पार्टी के लोग जिन कुर्सियों पर बैठते हैं भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी या तो उनको पता नहीं है कि उनके विभाग में क्या क्या कार्य होता है, या तो ठीक से उन्होंने अध्ययन नहीं किया अपने विभाग के बारे में, या वो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के कार्यों को करा रहे हैं। इस तरह के काम की आपको पहले जानकारी कैसे हुई, कैसे आपने इसको उजागर करने का? यह है, जब उन लोगों ने पेपर में टेंडर का प्रकाशन देखा तो इन लोगों ने खुद स्वयं फ़ोटो खींच करके भेजा, ये देखिए ये सड़क तो पहले ही बनी हुई है और इसका टेंडर प्रक्रिया पेपर में निकल रही है और जिला पंचायत के द्वारा ये सामने आ रहा है। तो ये हमारे जागरूक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया, तो हम लोगों ने ये जांच लगवाई और ये पूर्ण रूप से यह जांच सही पाई गई है। जीरो टॉलरेंस की आपकी सरकार बात करती है, ऐसे में थाने और तमाम ऐसी जगहों पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके प्रति भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी? निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में भी पहले एंटी करप्शन का थाना नहीं था। अब एंटी करप्शन का थाना खोलने के बाद बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो दूषित मानसिकता के हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनको एंटी करप्शन के लोग पकड़ रहे हैं। और जागरूक लोग इस तरह के कार्यों में जो लगे रहते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भाई पूछा जाता है या पैसा तो उन्हीं से मांगा जाता है। अगर वो ठीक प्रकार से खुल करके आमना सामना करेंगे अधिकारियों का, तो जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये सीधे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी की जीरो टॉलरेंस